स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, अब जो नया सेशन है 2024, ठीक है, अब आपके ये जो सेशन है इसके बच्चों के अब अलर्ट होने का टाइम आ चुका है, करेक्ट। अब क्योंकि बच्चे आपके 6 महीने बाद तो एग्जाम, 6 महीने भी नहीं रहे प्रॉपर्ली, 5 महीने बाद आपके एग्जाम से, यू हैव 5 more months टू प्रिपेयर। तो अब देखो, प्रीवियस ईयर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, ये तो आपके कानों तक बात गई होगी, है ना, कि रिजल्ट इस बार जो है वो प्रीवियस ईयर से खराब गया है, इवन द बोर्ड एग्जाम एंड द कंपार्टमेंट रिजल्ट। और सीबीएसई ने जो पैटर्न चेंज किया है वो सीबीएसई का कहना है कि आसान कर दिया, बट एक्चुअली उसको आसान किया नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है। इससे दिक्कत ये होती है ना कि आप रटा रटाया जो सिस्टम था जिसमें बच्चों को कुछ क्वेश्चंस बता दिए जाते थे और वो पास हो जाते थे, वो सिस्टम अब नहीं चल रहा क्योंकि नए क्वेश्चंस इमर्ज हो रहे हैं। तो इस वजह से आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़रूरी है आपके पास एक प्लान हो। रैंडम पढ़ाई नहीं करो, नहीं तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ कुछ अच्छे टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ, अगर इस टिप्स को आप यूज़ करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला टिप किसी भी कोर्स को पढ़ने का होता है कि आपको सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस पता हो, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं ना कि सिलेबस ही उनको पता नहीं होता, क्योंकि देखो एनसीईआरटी आपके पास है, आपके पास हो सकता है कि नया अपडेटेड रैशनलाइज एनसीईआरटी ना हो, पुराने सीनियर से आप ले लेते हो, सम टॉपिक्स आर इंसर्टेड, सम टॉपिक्स आर डिलीटेड। तो कई बार हम ऐसे टॉपिक भी पढ़ जाते हैं जो पढ़ना नहीं था, और कई टॉपिक ऐसे हो जाते हैं जो नहीं पढ़ना था, मतलब डिलीटेड है और हमने पढ़ लिया। और वेटेज भी देखना जरूरी है, आपके पास एग्जाम पैटर्न और वेटेज का होना जरूरी है, आपको पता तो किस चैप्टर का क्या वेटेज है, ठीक है। तो आपके 100 मार्क्स में 10th वालों के लिए देखो 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट। 12th वालों के लिए 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। 10th वालों के लिए है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाने हैं फॉर क्लास 10। लेकिन क्लास 12th वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट दैट ईजी। थ्योरी में आपको अलग से 70 में 23 लाना है, ठीक है, और 30 में चलो आपको स्कूल वाला 28 तक तो दे ही देगा, लेकिन 70 में 23 और 80 में 26 लाना मैंडेट है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। तो देखो, पहला टिप क्या है कि सिलेबस देखो, पैटर्न देखो। दूसरा टिप, सिलेबस देख लिया, पैटर्न समझ में आ गया, वेटेज समझ में आ गया, अब हम बनाएंगे अपना प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल, ठीक है। कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, टोटल मेरे पास सब्जेक्ट्स कितने, मान लो 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है, 10 चैप्टर है, यानी कि ओवरऑल मुझे 50 चैप्टर्स करने हैं, करेक्ट, 50। अगर मेरे पास 5 महीने हैं, सपोज मेरे पास 5 मंथ्स हैं, तो मैं इस 50 चैप्टर्स को 5 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 10। तो एक महीने में मुझे कितने चैप्टर्स करने हैं, मुझे 10 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पढ़ाई को डिवाइड करो, एक महीने में 10 चैप्टर्स करने हैं, एक महीने का मतलब कितना होता है, 30 डेज में आपको 10 चैप्टर्स करना है, यानी कि 3 डेज में आपको एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। कहने का मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ उसके क्वेश्चंस करने के साथ साथ उसके नोट्स को याद करने के साथ साथ उसके बैक क्वेश्चंस करने के साथ साथ पीवाईक्यूज करने के साथ साथ एवरीथिंग इन एंड आउट यू आर गेटिंग 3 डेज, ठीक है। इस तरीके से आप अपना, या यू कैन हैव अ डिफरेंट प्लान कैन डिफर, बट यू शुड हैव अ प्लान, ठीक है। और ऐसे जगह पढ़ो जहाँ पे पढ़ने में मन लगे, डिस्ट्रैक्शंस कम हो, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना चल रहा है ना कि बच्चे हमेशा फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हैं, और आपका कितना यूजफुल टाइम कंज्यूम हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ी बात तो स्कूल में, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, आधा से ज़्यादा दिन तो बच्चों का स्कूल में चला जाता है। सुबह आप 6 बजे जाते होगे, दोपहर को 1:30-2 बजे घर आते हो, फिर थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं करते, लंच वंच किया, फिर आप ट्यूशन निकल जाते हो, कोचिंग निकल जाते हो, ठीक है। 7-8 बजे आप घर आते हो, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी का मुश्किल से 1-2 घंटा मिलता है। नाइट स्टडी कर भी नहीं सकते, करते हैं तो फिर आपको लेट से उठना पड़ेगा, स्लीप साइकिल खराब होगी। तो जो टाइम है ना उसको आप सही से यूटिलाइज करो। यू शुड हैव नोट्स, आपके पास नोट्स होने चाहिए, चाहे अपने नोट्स हो, टीचर के दिए हुए नोट्स हो, ठीक है। उसमें आप रूल्स फॉर्मूलाज जो सारी चीज़ें डिपेंडिंग ऑन द क्लास विच यू आर इन एंड द सब्जेक्ट बनाइए। यू शुड हैव अ फॉर्मूला शीट एज वेल, 10th वाले बच्चों के लिए भी, 12th वाले बच्चों के लिए भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। जिस जिस सब्जेक्ट में फॉर्मूलाज हैं उसकी फॉर्मूला शीट आपको बना के रखना चाहिए। जब आप चैप्टर्स कर लोगे, आपको सैम्पल पेपर रखो, सॉल्व करो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, और अपने आप को रेट करो कि कहाँ पर हो आप, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है उसको देखिए कि कितना लिखने पर कितना नंबर मिलता है। बच्चे बाद में बोलते हैं कि हमने लिखा था, हमें नंबर नहीं मिला। आपने क्या लिखा था और कैसे लिखा था, दैट ऑल्सो मैटर्स, इजंट इट।
तो अपने सीनियर्स की गलतियों से सीखिए, ठीक है। अभी आपके जो सीनियर्स है उसमें से बहुत से बच्चे जो पास नहीं कर पाए, दे आर फाइटिंग फॉर दैट। उनकी गलतियों से सीखिए कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया जो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अभी वक्त है। पांचवा टिप ये है कि अवॉइड यूजिंग स्लैंग और जार्गन। देखो आजकल आप जैसे टेक्स्ट करते हो, मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप हो या एनी प्लेटफॉर्म हो, तो ना हम चीजों को शॉर्ट में लिख देते हैं। बिकॉज लिखना है, मैं लिख दूंगी बिकॉज, ठीक है, दिस इज नॉट स्पेलिंग, इजंट इट। तो कई बार क्या होता है ना, अब हमें आदत इतनी हो गई है ऐसे शब्दों को लिखने की कि हम ना जब लिखने जाते हैं तो भी ऐसे लिख देते हैं। और आजकल बच्चों की राइटिंग वैसे भी कम हो रखी है, तो स्टूडेंट को एग्जाम में वैसे भी क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे जार्गन्स को तो अवॉइड करो ही करो, साथ के साथ ना आप लिखना जो होता है इजी लैंग्वेज में लिखो। कई बार क्या होता है हम लिखना कुछ और चाहते हैं और अच्छे अच्छे वर्ड्स डालने के चक्कर में क्या होता है कि मतलब भी कुछ और निकलता है। तो अवॉइड यूजिंग दैट। एग्जामिनेशन हॉल में इजी और मतलब अच्छे शब्द लिखो, सिंपल लिखो कि समझ में आए, ठीक है, और जिससे आपके चांसेस बढ़े। मेक अ स्ट्रेटेजी टू राइट आंसर्स फॉर द बोर्ड एग्जाम। आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको ना पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन जो स्किल्स होता है, यू शुड राइट पॉइंट वाइज, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। जो मैथ्स में आंसर आएगा फाइनली उसको बॉक्स कर दिए, दीज आर सर्टेन गुड थिंग्स जो आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ओवर राइटिंग कर देते हैं। मान लो मुझे 2 मार्क्स का लिखना, उसमें मैं 2 पेज और लिख दूं, तो एग्जैजरेट करते करते कभी कभार क्या होता है ना, उसमें गलत आंसर लिख देते हैं, लिखते लिखते कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, ठीक है, तो उससे भी नंबर कटते हैं। तो ये नहीं करना है, बी विद इन द वर्ड लिमिट्स। इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें 150 वर्ड्स के क्वेश्चंस में बच्चों ने 40-30 वर्ड्स लिखे थे। सो अवॉइड दैट। बच्चों को शब्द ही नहीं पता चलते लिखना क्या है। ना ओवर राइटिंग करो ना अंडर राइटिंग करो, बी विद इन द फॉर्मेट। अपने आप मॉक टेस्ट जरूर लीजिए हर चैप्टर का, ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आपको डर ना लगे। एग्जाम में जो फियर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो नहीं होगा, परफॉर्मेंस आपकी ऊपर जाएगी, ठीक है। और रेस्ट भी बड़ी जरूरी है। बच्चे ना वो नाइट स्टडी कर लेते हैं, दिन को पूरा वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। टीवी वगैरह जो है अभी कम देखिए, हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। आप पढ़ने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद आपकी मर्जी, आप जितना एंटरटेनमेंट कर लो। अभी आप सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ हो लो, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। बच्चे जब इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखते रहते हैं, दैट इज, वो आपको कहीं से बेनिफिट नहीं देगा, दैट इज किलिंग योर टाइम, ठीक है, वो मत कीजिए। उससे अच्छा आप थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं, सॉफ्ट सॉन्ग सुन सकते हैं, ताकि आपको मतलब मेंटल पीस मिले, पढ़ने का मन करे, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, ठीक है। तो स्लीप साइकिल मेंटेन करके अभी से चलिए, और लगातार नहीं पढ़ते हैं। लॉन्ग आवर्स, सिटिंग आवर्स जो हो गए ना, जैसे 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं, 4-4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, दैट विल फ्रस्ट्रेट यू। एक थोड़े टाइम के बाद क्या होता है ना, आपको समझ में नहीं आती बातें, या फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो हैव लिटिल लिटिल गैप्स। जब भी पढ़ते हो, घंटे घंटे भर अगर बैठते हो, उस घंटे में भी ब्रेक ले लेकर के पढ़ो, तो आपको ही फायदा होगा। एक्सरसाइज कर सकते हैं आप टू स्टे फिट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अगर करोगे बच्चे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अभी आपके पास वक्त है, चाहो तो मेरी बात सुन लो, चाहे तो ना सुनो। अब अगर क्लास 12th की बात करें, तो क्लास 12th की केमिस्ट्री के बच्चों के लिए देखो, हर चैप्टर के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बना दी गई है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर वाइज आप ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो, दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना क्वेश्चंस को। एंड आप जैसा कि जानते हैं कि एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड बुक जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। साथ में आप हेल्पिंग बुक रख सकते हो, बट एनसीईआरटी इज अ मैंडेट। तो बैचेस बहुत सारे बन चुके हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जुलाई, अब फ्रेश बैचेस बनने वाले हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री क्लास 12, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ताकि आपको मैं जूम पे क्लासेस दे सकूं, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। बहुत से बच्चों को प्रीवियस ईयर में भी इसका फायदा हुआ है, और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। सो जस्ट राइट मी अ मेल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।